राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना खंडहर हो चुका महल था, जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। लोगों का कहना था कि जो भी महल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में कई भूतिया कहानियां इस महल से जुड़ी थी। एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों आरव, नेहा, समीर और पायल ने इस महल का रहस्य जानने का निर्णय लिया। वे साहसी थे और इन कहानियों को केवल अफवाह मानते थे। अंधकार में प्रवेश। वे महल पहुंचे और अंदर कदम रखा। महल की दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन उन पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, महल का मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। चारों के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। नेहा ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन आरव ने मना कर दिया। महल के अंदर गहराई में जाते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, लेकिन उनमें से बाहर झांकने पर केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था। चलते चलते उन्हें एक कमरे का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ मौत आपका इंतजार कर रही है। रहस्यमय कमरे का पर्दाफाश। डर को नजरअंदाज कर चारों ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक किताब रखी थी। किताब के पन्नों पर खून के धब्बे थे और उसमें लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा वह आज के बाद कभी जिंदा नहीं बचेगा। इतना पढ़ते ही कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। उनकी रोशनी में एक काले साये की आकृति नजर आई। समीर ने डरते हुए कहा, ये क्या है? आकृति धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ने लगी। आरव ने फौरन किताब उठाई और उसमें कुछ और पढ़ने की कोशिश की। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस भूल भुलैया का रास्ता खोज लेगा वह ही बच सकेगा। भागने की कोशिश। चारों ने कमरे से भागने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वे उसी जगह लौट आते। अब तक नेहा और पायल डर के मारे रोने लगी थी। तभी समीर ने दीवार पर बने अजीब से चिन्हों को देखा और कहा, शायद ये चिन्ह हमें रास्ता दिखा सकते हैं। चिन्हों का पीछा करते हुए वे एक गुप्त दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक घुमावदार सीढ़ी नीचे जा रही थी। वे सभी नीचे उतरे और एक विशाल तहखाने में पहुँचे। तहखाने में सैकड़ों कंकाल पड़े थे। चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंतिम सस्पेंस। तभी एक धीमी हंसी गूंजी। वह काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन तुम यह महल नहीं छोड़ सकते। आरव ने हिम्मत जुटाकर किताब को आगे बढ़ाया। आकृति ने जैसे ही किताब को छुआ, वह चीखते हुए गायब हो गई। अचानक महल के सारे दरवाजे खुल गए और चारों बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने मुड़कर देखा तो महल गायब हो चुका था। क्या वह महल सच में था या एक भ्रम? यह रहस्य उनके साथ हमेशा के लिए रह गया। भूल भुलैया का दूसरा चेहरा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि भूल भुलैया का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। जिसने महल से बाहर निकलने का साहस दिखाया, वह अपने साथ मौत की परछाई लेकर आया। आरव, नेहा, समीर और पायल ने महल से बाहर तो निकल गए, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। शुरुआत का डरावना संकेत। महल से लौटने के 1 हफ्ते बाद आरव के घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने लाइट चालू की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखाई दिया, तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। दूसरी तरफ नेहा के घर में दर्पण अजीब व्यवहार करने लगे। जब वह खुद को देखती तो दर्पण में एक अजनबी चेहरा दिखाई देता,
जो उसे घूर रहा होता। पुराने रहस्य का पता। समीर और पायल ने इन घटनाओं के बारे में बात की और यह तय किया कि यह महल का असर हो सकता है। उन्होंने गांव के सबसे पुराने पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने बताया कि यह महल सिर्फ एक साधारण खंडहर नहीं है। यह एक प्राचीन श्रापित मंदिर था, जहां कई वर्षों पहले एक तांत्रिक ने अपने काले जादू का प्रयोग किया था। वह आत्माएं जिन्हें उसने मारा था, अब महल में कैद थी। पुजारी ने कहा, तुम्हारी आत्माएं अब महल से जुड़ चुकी हैं। जब तक तुम उस महल को मुक्त नहीं करोगे, यह परछाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वापसी का निर्णय। डर के बावजूद चारों ने महल वापस जाने का फैसला किया। पुजारी ने उन्हें एक तांत्रिक यंत्र दिया और चेतावनी दी, महल तुम्हें भ्रमित करेगा। अपनी आंखों पर विश्वास मत करना। जो भी दिखे वह सच नहीं होगा। वे चारों फिर से महल पहुंचे। इस बार महल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों से चीखने की आवाजें आ रही थी। गलियारों में चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही हों। श्राप तोड़ने का प्रयास। महल के अंदर उन्हें एक और कमरा मिला, जिसमें एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। आरव ने पुजारी का यंत्र निकालकर उन चिन्हों पर रखा। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा महल हिलने लगा। मूर्ति के सामने एक काला साया प्रकट हुआ। उसने चारों से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की। अब तुम भी इन आत्माओं की तरह यहाँ कैद रहोगे। पायल ने हिम्मत जुटाकर पुजारी के दिए मंत्र का जाप शुरू किया। काले साये ने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मंत्र पूरा होते ही महल की दीवारों पर लगी जंजीरें टूटने लगी। महल का अंत। महल से अचानक रोशनी फूटी और काले साये के साथ साथ महल भी धूल में बदलने लगा। चारों बाहर भागे और देखा कि अब वहां केवल एक खाली मैदान था। पुजारी ने उन्हें बताया कि महल की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। एक नया रहस्य। लेकिन जब चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो मैदान में एक छोटी सी किताब पड़ी थी। वह वही किताब थी जो उन्होंने महल के अंदर देखी थी। क्या यह सचमुच अंत था या कुछ और उनकी प्रतीक्षा कर रहा था? यह रहस्य अनसुलझा ही रह गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।